हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पे उत्तराखंड की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ों को। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे उपनल कर्मचारियों के विषय पे। तो एक निदेशालय महिला कल्याण उत्तराखंड देहरादून से एक लेटर जारी हुआ है आपके उपनल कर्मचारियों के लिए। तो एक लेटर यहाँ पे जारी हुआ था जिसके विषय में यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। लेटर आपके विषय क्या रहने वाला है। महिला कल्याण जो विभाग के अंतर्गत जो उपनल के माध्यम से और आउटसोर्स द्वारा कार्योजित कर्मचारी हैं, संबंधित न्यूनतम वेतन के भुगतान के संबंध में। तो मैंने आपको पहले बताया था कुछ डिपार्टमेंट ने तो यहाँ पे स्टार्ट कर दी है, बहुत सारों ने यहाँ पे लिस्ट भी तक निकाल दी है। बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट भी न्यूनतम वेतन के भुगतान के संबंध में लेटर जारी कर रहे हैं। तो निदेशालय आपका महिला कल्याण उत्तराखंड देहरादून निकट नंदा की चौकी यहाँ पे है और 20 जुलाई का यहाँ पे लेटर है। समस्त जिला परीक्षक अधिकारी उत्तराखंड। तो उपयुक्त विषय शासन देश संख्या 2025 दिनांक 3 फरवरी में ही आपका कहा गया था कि इनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा, ठीक है, और डीए बेसिक दिया जाएगा। 3 फरवरी में नई वीडियो भी कवर कर रखी है। और यथा संशोधित शासन देश 2018 दिनांक 20 फरवरी 2026। और कुछ यहाँ पे ऐसे पॉइंट थे जिससे उपनल कर्मचारियों ने विरोध किया था, तो उसको पुनः 20 फरवरी को यहाँ पे संशोधित किया गया था। जैसे उसमें लिखा था कि कॉन्ट्रैक्टर बेस यहाँ पे रखा जाएगा, तो उसको यहाँ पे हटा दिया गया था उपनल कर्मचारियों के विरोध के बाद। तो द्वारा विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्ययोजित कर्मचारियों को जनहित याचिका जो आपकी 2018 की है, कुंदन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा 12/11/2018 को पारित आदेश के अनुपालन में कट ऑफ डेट 12/11/2018 निर्धारित यहाँ पे की गई थी। तो जो आपको पहले भी पता होगा 2018 में आपका क्या हुआ था, हाई कोर्ट का आदेश आया था कि 1 साल के अंतर्गत यहाँ पे उपनल कर्मचारियों को परमानेंट किया जाए। लेकिन इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चले गई और सुप्रीम कोर्ट से भी यहाँ पे ऑर्डर आया कि जो हाई कोर्ट का फैसला था वही लागू रहेगा। हाँ, इस पर कुछ भी टिप्पणी नहीं करेंगे। इसके बाद सरकार ने पुनर्विचार याचिका भी डाली की, लेकिन कुछ भी यहाँ पे नहीं निकला निष्कर्ष। और अभी भी यहाँ पे हाई कोर्ट में अवमानना केस पे सुनवाई होती रहती है हर समय यहाँ पे 10-15 दिन में। और इसका भी अभी 5 अगस्त को फिर से सुनवाई यहाँ पे होने वाली है। तो इन्होंने जो कट ऑफ डेट रखी थी 2018 रखी थी, लेकिन शासन स्तर पर समय विचार के बाद लिए गए निर्णय के क्रम में उपरोक्त शासन देशों में निर्धारित पात्रता की कट ऑफ डेट आपका 12/11/2018 में आंशिक संशोधन करते हुए शासन देश संख्या आपकी दिनांक 2026 1 जुलाई 2026 द्वारा कट ऑफ तिथि 15/10/2024 निर्धारित की गई है। तो आपका 15 अक्टूबर आप 2024 यहाँ पे कट ऑफ डेट रखी गई है। तो आपको मैं बता दूं बहुत सारे लोग इस यहाँ पे कट ऑफ का पूछते हैं, तो ये आपका कट ऑफ डेट है। यहाँ पे अन्य प्रावधान निर्णय यथावत यहाँ पे लागू रहेंगे। तो कट ऑफ डेट के बारे में बताया गया इस लेटर में। अतः संशोधित शासन देश संख्या जो आपका 1 जुलाई 2026 द्वारा निर्धारित कट ऑफ तिथि 15/10/2024 तक न्यूनतम 10 सेवा की सेवा पूर्ण कर चुके उपनल कर्मचारी से संबंधित यहाँ पे सूचना पूर्व में प्रेषित सूचना के अंतर्गत संलग्न निर्धारित प्रारूप पर 3 दिन के भीतर निदेशालय को नोट कराने का यहाँ पे कष्ट करें। बंसललाल राणा जी आपके, ठीक है, यहाँ पे निर्देशक हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 दिन के बाद आपको मतलब कुछ दिन इसी महीने की आप लास्ट मान चलिए 3 दिन तो ये आपका लेटर में होता है, लेकिन आप करते चाहिए तो आपका 31 जुलाई आपका फाइनल लास्ट या स्टार्टिंग जुलाई अगस्त तक आपको खुशखबरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है, ठीक है। और देखिए कट ऑफ का आपको बहुत सारे कन्फ्यूज होते हैं। तो जैसे 2024 कट ऑफ डेट है, ठीक है, तो बहुत सारे सोचते हैं कि जो 24 में यहाँ पे लगे होंगे तो उनको यहाँ पे समान कार्य समान वेतन मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 2024 का अर्थ ये होता है कि इससे आप 10 साल यहाँ पे माइनस कर दीजिए, ठीक है, और अब कीजिए आपका 2014। तो 2014 में जो आपका आदमी लगा होगा तो उसको आपका समान कार्य समान वेतन के अंतर्गत यहाँ पे लाया जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि जो 2024-2025 से कुछ भी कट ऑफ डेट बोलते हैं तो क्या आपका 2024 में जो लगा था वो भी यहाँ पे समान कार्य समान वेतन के अंतर्गत आएगा। इसका आंसर आपका नहीं, ठीक है। 2024 से आपको 10 साल घटाना पड़ेगा, ठीक है। जो आएगा आपका जैसे 2014 आएगा तो ये आपका जो लगा होगा 2014 में अंतर्गत। और लगातार निरंतर सेवा का भी यहाँ पर शर्त रखा गया है
ठीक है। बीच में आपको ब्रेक नहीं होना चाहिए, आपकी सेवा लगभग 10 साल यहाँ पे होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको 4 साल किया फिर 2 साल गैप रहे फिर आपको 2 साल किया, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए चैनल पे उपनल हो गया, संविदा हो गया, आउटसोर्स हो गया, गवर्नमेंट सर्विस हो गया, प्राइवेट सर्विस हो गया, सभी तरह की न्यूज़ें कवर की जाती है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।